स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होती है और वैद्युत बल रेखाएं जो होती है, यानी जो वैद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, उनके हम गुण पढ़ेंगे और वैद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे। तो बिना हम लेट किए बिना बात किए शुरू करते हैं। और आप लोगों को ये चीज़ें तो कंफर्म हो गई होंगी कि इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम होगा सेकेंड ईयर का, ज़्यादातर चांसेज है कि होगा, बहुत कम ही चांसेज हैं कि ना हो। तो शुरू करते हैं हम लोग बिना चीज़ों के। देखो, जैसे मान लो वैद्युत क्षेत्र, अगर हम बात करें कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा चुंबकीय क्षेत्र। अगर आप ये पढ़े हो हाई स्कूल में कि अगर मान लीजिए कोई चुंबक है, चुंबक में क्या होते हैं, दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो इस चुंबक के चारों ओर अगर हम कोई दूसरा चुंबक रखते हैं तो ये चुंबक उस चुंबक को या तो अपनी ओर खींचता है या तो उसको धक्का देता है। समझ में आ रहा है ना? तो यानी ये उस पर या तो आकर्षण बल या तो प्रतिकर्षण बल लगाता है। मतलब ये कि इस चुंबक के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है, एक ऐसी दूरी होती है कि जिसमें दूसरे चुंबक को अगर आप रखते हो तो क्या होता है, इस चुंबक पर ये बल लगाता है। ऐसा तो है नहीं कि इसके कितनी भी दूरी ले जा करके रख दो, 10 किलोमीटर दूर, तब भी ये बल लगाएगा, नहीं। इसका एक एरिया होगा, पर्टिकुलर एरिया होगा। उसी एरिया में अगर आप इसको रखते हो तो ये क्या करेगा, इस पर बल लगाएगा, और ये क्या करेगा, इस पर बल लगाएगा। मतलब इसका एक क्षेत्र होगा, इसकी कुछ दूरी होगी, इसमें अगर आप रखते हो इस चुंबक को तो ये क्या करेगा, इस पर बल लगाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र के लिए हम मान लीजिए हमारा कोई आवेश है, यहाँ पर Q है, कोई धन आवेश है, Q है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये जो Q होगा इसके पास में कोई ऐसा इसका क्षेत्र, मतलब इस Q के आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र कि जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर वह आवेश या तो आकर्षण बल या तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस वैद्युत आवेश का क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। मतलब ये है Q। यहाँ पर हमने एक छोटा सा हमने क्या रख दिया, प्लस Q आवेश रख दिया। हम प्लस Q आवेश क्यों रखते हैं, Q0 हमने कर दिया इससे। ये Q जो जीरो जो होता है, हम इसको जो बोलते हैं परीक्षण आवेश, याद रखिएगा। और जहाँ भी कुछ भी हमको कोई भी प्रयोग करना होगा, कोई भी फार्मूला बनाना होगा, तो हम तुरंत वहाँ पर Q0 परीक्षण आवेश रख देते हैं। इसका परीक्षण आवेश नाम क्यों है, क्योंकि इस पर हम सभी परीक्षण करते हैं, सभी फार्मूले बनाते हैं इसी पर। और ये कैसा होता है, ये होता है आपका पॉजिटिव। ये चीज़ ज़रूर याद होना चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन इसकी जो साइज होती है, मैं बता दूँ, इसकी जो साइज होती है बहुत छोटी होती है। बहुत छोटा का मतलब कि ये जो होता है, ये जो Q है, ध्यान दीजिए, इस Q के चारों ओर का वह क्षेत्र कि जहाँ पर किसी दूसरे आवेश को रखने पर वह बल अनुभव करता है, वो क्या कहलाता है, इस वाले आवेश का क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो अब आप ये कहोगे ये इस पर बल लगा रहा है, तो ये भी तो इस पर बल लगाएगा। लेकिन हम मान लेते हैं कि ये जो Q0 है, ये जो परीक्षण आवेश है, ये छोटा सा, एकदम छोटा सा, ठीक है, इतना छोटा है कि ये कोई बल लगा ही नहीं पा रहा है। इसके पास में कोई खुद की ताकत नहीं है, इसका कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, ये इस पर कोई बल नहीं लगाएगा, ठीक है। बस कौन सा बल लगा, ये इस पर बल लगाएगा, ये इस पर कोई बल नहीं लगाएगा, क्योंकि ये छोटा सा है, एकदम छोटा सा, इसकी कोई औकात नहीं है इसके सामने, ठीक है। तो ये जो है इसके चारों ओर का जो क्षेत्र ये अनुभव करेगा, जहाँ तक इसके चारों तरफ, वो क्या कहलाएगा, इसका। जैसे मान लीजिए एक ऐसे आप गोला बना लो आप कि कुछ रेडियस में मान लिया हमने कि इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में क्या होगा, ये Q0 को अगर हम रखेंगे, यानी यहाँ पर हम Q0 को रखेंगे, तो ये जो Q0 होगा वो क्या करेगा, वैद्युत बल का क्या करेगा, अनुभव, या तो आकर्षण बल का या तो प्रतिकर्षण बल का। ये इस पर बल लगाएगा, लेकिन इसको हम इस पर मान लेते हैं कि नगण्य है, कोई बल नहीं लगा रहा है, ठीक है। ये हमारा धन आवेश होता है, इसको हम बोलते हैं परीक्षण आवेश। एक चीज बताओ, क्या अगर हम इस आवेश को इस दूरी पर मान लें, यानी अनंत पर मान लें, कहीं क्या मान लें, कहीं अनंत पर, इस Q से इस Q0 को हम अनंत पर मान लें, तब क्या बल लगाएगा? तो नॉर्मल में देखा जाए तो नहीं बोलोगे, लेकिन बल लगाता है। ये अनंत पर हो, बहुत दूरी पर हो, तो भी बल लगाता है, लेकिन इतना कम लगाता है कि हम उसको निग्लिजिबल मान सकते हैं, उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, यानी ज़ीरो मान सकते हैं हम उन चीज़ों को। तो इसके क्षेत्र में अगर है तब तो बल लगाएगा, हमको पता चलेगा, हम उसकी वैल्यू निकालेंगे। लेकिन अगर दूर है उससे तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि कोई जो बल लग रहा है वो बहुत कम मात्रा में है, छोड़ देते हैं हम उन चीज़ों को। तो ये तो हमारा वैद्युत क्षेत्र है। और अब ये एक चीज़ देखो आप लोग, इसमें
ये जो दोनों होंगे, ये Q और Q0, इसमें आपको जरूर याद रखना है कि अगर Q0 प्लस ही रहेगा, क्योंकि परीक्षण धन आवेश है, वो परीक्षण आवेश हमेशा कैसा होता है, धन आवेश होता है वैद्युत क्षेत्र में। अब हम अगला जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। तो देखो ये वैद्युत क्षेत्र है, इसमें जरा एक चीज आप देखो, तो यहाँ पर अगर हम Q0 कोई ऐसा हम आवेश रख रहे हैं Q0 करके, हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ते हैं यहाँ पे। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, देखिएगा ये मैं जो आप लोग इस टर्म को भगा दो, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, जैसे चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है कि ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। मतलब क्या होता है, आप क्या जानते थे कि ये जो N होता है, इस N से निकल करके, ठीक है, इस S की तरफ ऐसे रेखाएं जाती है, N से निकल करके S की तरफ, N से निकल करके S की तरफ रेखाएं जाती हैं, तो क्या कहलाती थी, चुंबकीय रेखाएं कहलाती थी। सेम ऐसे ही वैद्युत क्षेत्र में भी क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं उनमें भी चुंबकीय बल रेखाएं दिखती नहीं है। सेम ऐसे ही वैद्युत क्षेत्र रेखाओं में भी जो वैद्युत रेखाएं होती हैं वो दिखती नहीं है, काल्पनिक होती हैं, लेकिन वो वास्तविक वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। मतलब ये कि अगर हमने कहीं पर ऐसा कोई रेखा खींच दिया, ठीक है, ऐसे हमने रेखा खींच दिया, तो ये जो रेखा होती है काल्पनिक होती है, लेकिन प्रदर्शित करती है रियली वास्तविक वैद्युत क्षेत्र को। ये आप लोगों को जानना जरूरी है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को सतत कंटिन्यू प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, अब इनके बारे में हम कुछ चीजें देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं इनका गुण क्या होता है। अगर हम फर्स्ट इनका गुण देखें, ये चल क्यों नहीं रहा है, फर्स्ट अगर हम गुण देखें इसका, फर्स्ट हम गुण देखें तो देखो, अगर हम कुछ ऐसा करें कि वैद्युत क्षेत्र जो होती है, जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, मान लीजिए हमारी कोई ऐसी रेखा है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की ऐसी रेखा है, इस रेखा पर कोई पॉइंट हम ले लें, ऐसे हमने पॉइंट ले लिया अपने 3-4 पॉइंट, हम ये कहें कि इन पर अगर हमको वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है, तो हमेशा याद रखना आप लोग, वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहीं भी खींचने के लिए हम उस रेखा पे क्या करेंगे, एक स्पर्शी खींचेंगे, ठीक है। स्पर्शी क्या होती है, स्पर्शी होती है सीधी रेखा, ये जो है ना, मतलब जैसे रेखा गई है पीछे से उसी साइड में खींच दो, ऐसे रेखा जा रही है तो अब क्या करो, एक ऐसे स्पर्शी खींचो इस पर, ये जो पॉइंट था इस पे हमने डाला। अब ये जो हमारी देखा गई, ये क्या हो गई हमारी E1, यानी वैद्युत क्षेत्र की यहाँ दिशा हो गई हमारी। ये जो पॉइंट है इस पर अगर हम खींचेंगे तो कुछ इस तरीके का जाएगा, ये हम क्या करेंगे, इसको हमने मान लिया E2, ठीक है। ये जो हमारा है कुछ इस तरीके का जाएगा यहाँ पर, तो हम इसको क्या बोलेंगे, E3। ये जो हमारा है कुछ ऐसे जाएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, E4। मतलब ये, अगर कहीं पर आपको वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है तो तुरंत आप उस पॉइंट पर क्या खींचो, एक स्पर्शी खींचो। और हमेशा याद रखना है कि एक बिंदु पर हमेशा एक ही स्पर्शी खींची जा सकती है, ठीक है। तो ये जो है, जहाँ जहाँ जैसी जैसी रेखा मिल रही है, जैसी जैसी स्पर्शी मिल रही है, वो क्या कहलाएगी, ये जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहलाएगी, ठीक है। जो दूसरा हमारा जो टर्म होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, हमने अभी आपको बताया था। जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है प्लस से लेकर के माइनस की ओर होती हैं। कहाँ से होती हैं, धन से लेकर के धन से ऋण की ओर होती हैं, यानी प्लस से माइनस की ओर होती हैं। माइनस की ओर होती है, मतलब ये कि जैसे चुंबक में पढ़ते हो N से लेकर के S की तरफ, तो मान लो यहाँ पर कोई प्लस आवेश है, यहाँ पर क्या है, कोई माइनस आवेश है, तो जो क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, ऐसा कुछ होगा, ऐसा
कुछ होगा, यानी प्लस से लेकर के किधर माइनस की ओर, प्लस से लेकर के किधर माइनस की ओर, ऐसे आपको खींचना होगा यहाँ पर। ऐसे, यानी प्लस से लेकर के माइनस की ओर जाएंगे। अब यहाँ प्लस है ना, तो प्लस से यहाँ दूर जा रही है, ऐसे प्लस से लेकर के ऐसे जाएंगी, जा करके यहाँ मिल जाएंगी। देखो ऐसे हम इसको खींचेंगे, ऐसे रेखा हम अब इधर नहीं दिखाएंगे, यहाँ पर आते हुए दिखा देंगे। यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे, जाते हुए और यहाँ पर आते हुए। फिर यहाँ प्लस से निकली कोई रेखा, ठीक है, विद्युत बल की, और ये आकर के यहाँ पर मिल गई, तो हम यहाँ जाते हुए दिखा देंगे, यहाँ पर आते हुए। मतलब ये, अगर जरा एक चीज़ देखो, इन्हीं को अगर आधा आधा हम ऐसे कुछ काट दें, मतलब जरा देखो इसको, अगर हम इसको ढक लेते हैं तो ये देखो प्लस वाले पर क्या हो रहा है, दूर जा रही है, प्लस वाले पर क्या हो रहा है, दूर जा रही है, यानी कि ये देखो प्लस से दूर, ये दूर सब दूर जा रही है। यानी ये जो विद्युत क्षेत्र होता है प्लस पर क्या होता है, दूर जाता है, प्लस से दूर जाता है, और माइनस पर क्या होता है, पास आता है। अगर हम इनको अलग अलग करके देखें, एक साथ देखेंगे तो प्लस से निकलेंगे माइनस पर जाएंगे, ठीक है, और अगर अलग अलग हम बीच से देखें तो प्लस से क्या होगी, दूर जाएंगे, और माइनस पर क्या होंगे, पास आएंगे। ये दोनों नियम, ठीक है। और एक चीज़ और भी होती है, थर्ड, अगर हम देखें, ये पूछे कि कहाँ तक जाती हैं, इन दोनों को अगर कोई पूछे कि प्लस से जो रेखाएं निकलती हैं या माइनस के पर जो रेखाएं आती हैं, आती कहाँ से हैं, और जो ये है यानी कि जो प्लस है, ठीक है, ये जो प्लस वाला है इसकी रेखाएं कहाँ तक जाएंगी, तो यहाँ से निकल के अनंत तक जाएंगी। अनंत का मतलब बहुत दूर, ठीक है। अरे हम ये कह रहे हैं कोई छोटी सी चीज़ है, मतलब छोटी सी चीज़ का मतलब कि हम ये कहें कि कोई चींटी है, वो चींटी, अब उसके लिए आप 50 किलोमीटर दे दो तो वो अनंत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे ही ये जो आवेश है बहुत छोटी वैल्यू होती है आवेश की। हमने आपको माइक्रो, पीको ये सब चीज़ें बताई है, नैनो, तो ये बहुत कम होते हैं। ये जो आवेश की जो वैल्यू होती है बहुत कम होती है। तो हम ये कह रहे हैं यहाँ पर कि ये निकलेगी यहाँ से तो रेखाएँ कहाँ जाएंगी, अनंत तक जाएंगी, और यहाँ पर रेखाएं अनंत से जो है ऋण पर आएंगी। यानी प्लस से निकलती हैं और कहाँ पर जाती हैं, ऋण पर आती हैं, यानी प्लस से दूर जाती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और ऋण पर क्या होती हैं, पास आती हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम ये देखें कि विद्युत क्षेत्र जो होता है वो तीसरा, जो अगर हम पॉइंट देखें इसका, कि विद्युत क्षेत्र जो होता है, विद्युत क्षेत्र के किसी एक पॉइंट पर, ठीक है ना, दो दिशाएं कभी नहीं हो सकती। ये चल नहीं रहा है जी अच्छे से। तीसरा देखो आप लोग, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, अगर मान लिया हमने कुछ ऐसे दो रेखाएं गई हैं, ठीक है, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना चीजें, मैं दूसरा मार्कर लेने की कोशिश करता हूँ, देख रहा हूँ कैसा चल रहा है। देखो अगर मान लिया हमने कुछ इस तरीके का ऐसा, और एक दूसरा ऐसे, हमने दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ली। अब इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं पे अगर हम दिशा ज्ञात करना चाहेंगे इस वाले पॉइंट पर, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर जितनी रेखाएं, जैसे आप इसमें समझो, इस पर हमको विद्युत क्षेत्र खींचने के लिए ऐसे ले जाते थे, तो ये जो है अगर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र खींचेंगे तो कुछ ऐसे होगा, यानी ये हमारा एक ऐसा दिशा मिलेगी हमको इधर नीचे की ओर। इस वाले, अगर इस वाले रेखा पर हम खींचे तो कुछ इस तरीके का जाएगा, ये यानी यहाँ पर मिल जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमेशा जो एक पॉइंट होता है उस पर हमेशा हम एक स्पर्शी खींच सकते हैं, कहीं भी किसी भी बिंदु पर। कोई भी ये रेखा है, इस रेखा पर, इस बिंदु पर हमेशा हम एक स्पर्शी खींच सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो यानी कि जो ये बिंदु है, इस बिंदु पर दो स्पर्शी आएंगे, दो स्पर्शी हम खींच रहे हैं जो कि संभव नहीं है, ठीक है। अब एक बिंदु पर दो स्पर्शी संभव नहीं है, इसलिए इस बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं भी संभव नहीं है। ये जरा समझना, आप लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। मैं ये कह रहा हूं, एक कोई पॉइंट है, एक पॉइंट, उस पॉइंट पर एक ही दिशा हो सकती है, ये नियम है ऐसा। एक ही लाइन, एक ही स्पर्शी खींची जा सकती है, दो नहीं। लेकिन यहाँ पर नियम के अनुसार देखें तो दो रेखाएं हैं तो दो स्पर्शी खींची जानी है, यानी नियम गलत हो जाएगा। हम कितनी स्पर्शी खींचेंगे, एक ही स्पर्शी खींचेंगे। एक ही स्पर्शी खींचेंगे तो एक ही दिशा होगी,
दो स्पर्शी खींचेंगे नहीं हम, क्योंकि नियम गलत हो जाएगा, एक बिंदु पर दो स्पर्शी होंगे नहीं, और जो दो स्पर्शी हुए दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि दो स्पर्शी संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पर दो दिशाएं भी संभव नहीं है। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि वैद्युत क्षेत्र, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र में जो कटान बिंदु होता है वैद्युत क्षेत्र, एक चीज देखो जरा सोचो, अगर ये दोनों को काट रही है, ठीक है, देखा है, एक इधर मिली एक इधर मिली, ठीक है, यानी दो दिशा मिली, दो दिशाएं संभव नहीं है। अब दो दिशाएं संभव न होने का यह मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे को काटती नहीं है। सिंपल सा ये मतलब समझा रहा है। यहाँ पर हमने क्या दिखाया, काटते हुए दिखा रहा है, तो जब हमने काटते हुए इसमें दिखाया तो इसका यह मतलब पता चला कि यहाँ तो अब हमको दो दिशा मिल रही है, क्योंकि दो स्पर्शी मिल रही है। अब दो स्पर्शी मिलने का मतलब दो दिशा मिलना, दो स्पर्शी एक बिंदु पर संभव नहीं है, इसलिए ये जो रेखाएं होती हैं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, कभी भी काटती हुई चुंबकीय रेखाएं हम नहीं खींचेंगे। मतलब वहां पर हमेशा और हमेशा कितनी दिशा होगी, एक ही दिशा होगी। एक कटान बिंदु, जहां कटान बिंदु मिला वहां दो दिशाएं संभव हुई, और एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं होती हैं। ठीक है, अब हम ये कहें कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, यहीं पर मैं बता दे रहा हूं चूंकि मार्कर उतना अच्छे से चल नहीं रहा है। ठीक है, चौथा अगर मैं देखूं कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, ठीक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र के अगर रैखिक परिमाण की हम बात करें, रैखिक परिमाण का यह मतलब कि मान लीजिए ऐसा कुछ हमने रेखा खींची है, ठीक है, तो ये देखो ये जो तीर है ये क्या बता रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रहा है। और इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ साथ अगर हम बीच की बात करें यहाँ पर तो बीच में जो दूरियां वो हमेशा क्या है, समान रह रही है। ठीक है, अगर हम बस एक की बात करते हैं, यहाँ पे हटा देते हैं इन चीज़ों को, इनके हम बात करें बस, तो इनके बीच की दूरी हर जगह पर क्या है, समान है, तो हम बोलेंगे कि इनका परिमाण क्या है, परिमाण क्या है, इनका समान है, वो दिशा भी क्या है, इनका समान है, बोल सकते हैं हम। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें इसी में कुछ ऐसा खींच दें, एक चीज बताओ, मैंने कहा है जब भी दिशा हमको ज्ञात करनी होगी हम एक पॉइंट ले लेंगे और उस पॉइंट पर क्या करेंगे, हम खींच देंगे, स्पर्श मिल जाएगी। हम मान लो कुछ ऐसे रेखाएं खींच दें, ठीक है, कुछ ऐसे रेखाएं खींच दें हम, तो एक चीज देखो तो जरा, अगर हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखें, वैद्युत क्षेत्र की दिशा अगर हम देखना चाहें तो इस वाले पॉइंट पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ मिलेगा, इस वाले पॉइंट पर देखो यहाँ पर आपको ऐसे मिल रही है, इस वाले पॉइंट पर अगर खींचेंगे तो इधर मिलेगी, यानी एक दिशा ऊपर गई एक दिशा नीचे गई, यानी एक ही जो रेखा है उसी में जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है। ठीक है, यानी जबकि ये बीच की दूरी, ये वाली दूरी हमेशा क्या रह रही है, समान रह रही है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि जो परिमाण है, क्या है, जो परिमाण है वो क्या है, समान है, लेकिन दिशा क्या है, इन दोनों की असमान है। ठीक है, दिशा क्या है, दोनों की असमान है। ये हो गया। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर दो हमारे पास प्लस प्लस रखे जाए या फिर दो हमारे पास माइनस माइनस आवेश रखे जाए तब हमारा कैसा रैखिक होगा, रेखा कैसी जाएगी। मान लीजिए ये हमारा प्लस है, ये प्लस है और यहाँ पर भी ये प्लस है। ठीक है, इस प्लस से क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र प्लस से क्या होता है, दूर भागता है हमेशा, यानी इससे प्लस से ऐसे दूर निकलेगा। अब जैसे ही देखेगा आगे प्लस है तो इसका नेचर कैसा है, प्लस, इस रेखा का नेचर प्रकृति कैसा है, प्लस है, तो आगे जब प्लस को देखेगा तो उससे क्या होगा, ये दूर भागना शुरू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, यानी उससे तुरंत दूर भाग जाएगा। ऐसे ही ये देखना, अगर आप लोग दिख नहीं रहा है जरा सा, ठीक है, ऐसे दूर भाग जाएगा। ऐसे इस प्लस से अगर कोई रेखा ऐसे निकलेगी, जो आगे देखेगी प्लस है वो क्या होगी, दूर मुड़ जाएगी। ऐसे ही अगर कोई रेखा निकल रही है तो हो सकता है ऊपर चली जाए, इसको देख करके तुरंत क्या हो जाए, दूर। ऐसे ही इससे निकले कोई, ऐसे दूर चला जाए। मतलब ये क्या, दो अगर प्लस प्लस होते हैं तो क्या होता है, दो प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, एक चीज और भी होगा, हमेशा ध्यान देना, प्लस से क्या होती है, दूर जाती हुई, यही तो हम दिखा रहे हैं ना यहाँ पे, प्लस से क्या है, दूर जाती हुई, प्लस से क्या है, दूर जाती हुई। ठीक है, प्लस से क्या है, दूर जाती हुई। ऐसे ही अगर हमारे पास यहाँ पर एक माइनस हो और यहाँ पर एक माइनस हो, तो माइनस माइनस में भी क्या होता है,
प्रतिकर्षण होता है। जैसे मान लीजिए, और माइनस पर क्या होती है, रेखाएं आती हैं। तो मान लीजिए कोई रेखा है ऐसे आ रही है, ठीक है। अब जैसे ही देखो ये रेखा है ना, ये क्या है, रेखा है, माइनस पर आएगी तो ये भी माइनस है। अभी क्या होगी, इधर ऐसे मुड़ जाएगी, यहाँ पर आती रहेगी और क्या होगी, ये ऐसे मुड़ जाएगी। समझ में आ रही ना चीज़ें। फिर यहाँ पर मान लीजिए कोई अनंत से कोई रेखा आ रही है, ऐसे आ रही है, यहाँ पर क्या हो गई, मुड़ गई। मतलब ऐसे समझो आप इस चीज़ को, ये रेखा ऐसे आएगी ऋण वाली, ठीक है, ऋण वाली आएगी। लेकिन अब चूंकि इस पे आकर के मिल रही है, ये क्या है, प्लस, ये प्लस क्या करेगा, इस प्लस वाली, सॉरी ये माइनस क्या करेगा, इस माइनस वाली रेखा को धक्का देगा। तो जो ये रेखा सीधी सीधी जा रही है, अब जहां ये धक्का पाएगी तुरंत क्या होगी, इधर मुड़ जाएगी और इसके पास में आ जाएगी। समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही मान लीजिए इसके पास में अगर कोई रेखा आ रही है कुछ ऐसे, तो ये दूर से आते आते आएगी, लेकिन ये क्या होगा, ये जो धक्का देगा ये मुड़ जाएगी इसकी तरफ, ठीक है। ऐसे ही कोई अनंत से इधर से कोई रेखा आ रही है, ये क्या होगी, इधर मुड़ जाएगी इस माइनस की तरफ। ये माइनस है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, माइनस की तरफ मुड़ जाएगी। मतलब ये आपको बस ध्यान देना है इन चीज़ों में कि अगर प्लस है तो प्लस से दूर जाती हुई माइनस, दूर जाती हुई रेखाएं, और अगर माइनस है तो माइनस की ओर आती हुई रेखाएं होती हैं। तो बस यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र, हमको यही जानना था भाई, इस बार हम हल्का सा रिवाइज करा देते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि ऐसा, मतलब आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर हम दूसरा विद्युत आवेश रखें तो वो उस पर प्रतिकर्षण या आकर्षण का बल लगाता है, वो क्या कहलाता है, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है प्लस से दूर जाती हुई होती है और माइनस की ओर आती हुई होती है, या फिर प्लस से माइनस की ओर जाती है, सीधा बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम कोई रेखा है, अगर किसी भी बिंदु पर अगर हमको विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है तो उस बिंदु पर हम एक स्पर्शी लिखेंगे। जो स्पर्शी की दिशा होगी वही हमारी क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। अगर हम बात करें कि क्या दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटते हैं, जैसे बताया गया कि चुंबकीय रेखाएं भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, उनका भी रीजन यही होता है सेम। तो यहाँ पर भी हम कह रहे हैं कि जो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं, क्योंकि अगर एक दूसरे को काटी तो दो रेखाएं ऐसे मिलेंगी। दो रेखाएं मिलने का मतलब एक जो पॉइंट है, जो कटान बिंदु है जहां काट रही हैं, वहां पर दो स्पर्शी मिलेंगी, और कभी भी एक बिंदु पर दो स्पर्शियां संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर दो दिशाएं भी संभव नहीं है। अगर दो स्पर्शियां होंगी तो दो दिशाएं हो जाएंगी, और ये नियम क्या हो जाएगा, दो दिशाएं संभव नहीं होगी, गलत हो जाएगा। तो इसके नाते हमेशा अगर कोई दो रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि कहाँ जहां काटेंगी वहां दो स्पर्शी होंगी, दो स्पर्शी होंगी तो दो दिशाएं होंगी, और दो दिशाएं एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की संभव नहीं होती है। बस इतना आज के लिए काफ़ी है, और मेरे ख्याल से अगली वीडियो में मैं आपको जल्दी डालूंगा। इसमें ज़रा आप लोग ध्यान दीजिएगा, चीज़ें कहीं कहीं पर अगर मार्कर चला नहीं है इसमें, अगली बार से व्यवस्था कर लूँगा अच्छे से ताकि चले। और गाइज एग्ज़ाम होने वाला है, इंटरमीडिएट का 90% चांसेज है कि एग्ज़ाम होगा, तो आप लोग उस चीज़ पर ध्यान दो और पढ़ाई करो। 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 में से 3 क्वेश्चन करने, यानी आप लकी ये हो कि 10 में से 3 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर आप कुछ नहीं, आप 5 साल के पेपर तैयार कर लो ना। अगर 5 साल के पेपर तैयार कर पा रहे हो, साइंस के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, जिस भी चीज़ के हो, 5-5 साल के पेपर बहुत है मेरे ख्याल से, ठीक है। आप उतना ही कर लो तो पास होने के लिए, मैं बस पास होने की बात कर रहा हूँ। अच्छा नंबर अगर लाना है, नॉलेज होना जरूरी है, सबसे बड़ी बात तो नॉलेज भी आप रखो, बस इसमें पास होने के लिए मैं कह रहा हूँ। चूँकि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे थे, इधर सब बैठे थे, तो यही करो। अगर आपने पढ़ा है चीज़ें तो 5 साल के पेपर आप एकदम से तैयार कर लो। समझ पा रहे हो तो समझ के, रट पा रहे हो रट के तैयार कर लो इस टाइम, लेकिन नॉलेज बढ़ाते रहो रोज़, ताकि जो भी चीज़ें अभी टाइमिंग है 1 महीने के बाद एग्ज़ाम होना है, हो सकता है तब तक आपकी कवर हो जाए जितना आपने पढ़ा है।